अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले मुकर्रिर जनाब मुफ्ती अब्दुल बारी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलेमात से मुस्तफिज फरमाएं। वक्त का ख्याल रखते हुए सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैस मिन बअदि मा क़नतु व यंशुरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़उल आलमा इल्ला बिनाज़िल आलिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बनेंगी बाइसे तख्लीक़ नौ बर्बादियां मेरी, बनेंगी बाइसे तख्लीक़ नौ बर्बादियां मेरी। मुझे आबाद होना है, मुझे बर्बाद होने दो। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, निहंगों के नशे मन जिससे होते हैं तहो बाला। स्टेज पर जलवा फुरूस जनाब सद मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़िक़द और मुल्क हिंदुस्तान के नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, सबसे पहले तो हम मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं पटना से तशरीफ लाए हुए काजी शरीयत हजरत अक़दस मौलाना व मुफ्ती वसी अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और साहिबे इल्मो फज़ल, साहिबे ज़बानो कलम हजरत अक़दस मुफ्ती खालिद अनवर साहब दामत बरकातुहुल आलिया को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि हजरत मुफ्ती दिलशाद अहमद कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की दावत को आपने शर्फ कबूलियत से नवाजा। और जबकि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बना हुआ है आचार संहिता का कि जहां पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इजाजत लेकर के कोई काम किया जाता है। मुल्क हिंदुस्तान हमारा बहुत ही फजीलत का हामिल मुल्क है। ये मुल्क दारुल खिलाफत भी है, ये मुल्क हिंदुस्तान दारुल नबुवत भी है। ये मुल्क हिंदुस्तान की फजीलत अपनी जगह मुसल्लम है। इसको हमने अपने खूनों से सींचा है। यहाँ के जर्रों से हमें मोहब्बत है, यहाँ के फूलों ही से नहीं बल्कि यहाँ के कांटों से हमें मोहब्बत है। ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं, यहाँ का दस्तूर और कानून हमें मुसल्लम है। हम इसकी पैरवी करते हैं, इसके मुताबिक हम चलते हैं। बुजुर्गों, हमें ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है। इंशाअल्लाह कल ये प्रोग्राम होगा और बहुत ही तारीखी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। आपसे दरखास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे। हमने एक आयत पढ़ी है, उस आयत के तनाजुर में हम एक बात कहना चाहते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुल्क हिंदुस्तानियत की सालिमियत का अगर कोई बुनियादी अगर कोई मरकज है, मुल्क हिंदुस्तान की फजीलत को बरकरार रखने के लिए, मुल्क हिंदुस्तान की आज़मत को बरकरार रखने के लिए जहां बहुत सारी चीजें हैं, उन तमाम चीजों में से एक अहम चीज मदारिस इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया है जहां पर उलमा और फौजला रहते हैं। वही उलमा है जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए दिल्ली के अंदर अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की सरहद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को काट दिया था। आज भी इस मुल्क हिंदुस्तान को अगर बचाने की अगर जरूरत पड़ेगी, यही मदारिस के उलमा, यही मदारिस के तलबा, यही मदारिस के असातिज़ा इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सरहद पर सबसे पहले आएंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए हम सबसे पहले आएंगे। हमारे अंदर वो जज्बा है। हम इस मुल्क के कांटों से नहीं, फूलों से, जर्रों से, सारी चीजों से हम मोहब्बत करते हैं। ये मदारिस बहुत कीमती चीज है बुजुर्गों, दोस्तों। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी
हमारी बनती है और मुल्क हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है। मुल्क हिंदुस्तान अगर तरक्की करेगा, ये मुल्क हिंदुस्तान अगर तरक्की करेगा या कोई खित्ता अगर तरक्की करेगा तो तरक्की का राज तालीम के अंदर मुज़मर है, तालीम के अंदर छुपा हुआ है। और तालीम वो मदारिस से और स्कूल से होती है। ये मदारिस रहेंगे, ये स्कूल रहेगा, तब जाकर के वो दानिश्वर पैदा होंगे, तब जाकर के अक्लमंद पैदा होंगे, तब जाकर के मुल्क हिंदुस्तान का कमान संभालने वाला पैदा होगा, मुल्क हिंदुस्तान का हीरो पैदा होगा, तो पूरी दुनिया के अंदर आंख मिला करके बात कर सकता है। मुल्क हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि जो तरक्की का राज है मदारिस इस्लामिया, जो तरक्की के राज है यूनिवर्सिटी, जो तरक्की का राज है स्कूल, उसकी हिफाजत वो करे और खुद करे। वो उनके एजेंडे में दाखिल है। अगर वो मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की अगर चाहता है तो ऐसी सूरत में मदारिस इस्लामिया की हिफाजत करना होगा, मदारिस इस्लामिया और स्कूल और कॉलेजों की हिफाजत करना होगा। तब जाकर के मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तालीम याफ्ता अफराद पैदा होंगे। जब तालीम याफ्ता अफराद पैदा होंगे, ये खित्ता तरक्की याफ्ता होगा, ये सूबा तरक्की याफ्ता होगा, ये मुल्क तरक्की याफ्ता होगा। ये मुल्क हिंदुस्तान के एजेंडों में दाखिल है। इसलिए हम जहां हमारी जिम्मेदारी बनती है हम दूसरे चीजों की हिफाजत करें, वही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन मदरसों की हिफाजत करें। मुफ्ती दिलशाद अहमद कासमी दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़े जज्बे के साथ इस इलाके में मदरसे को कायम किया है। वो बिल्कुल एक जज्बा सीने में रखते हैं। जरूरत इस बात की है कि उस जज्बे को हम सलाम करें, उनके कदम ब कदम चलें, उनकी आवाज पर हम लब्बैक कहें। और जब हम लब्बैक कहेंगे तो ये इदारा तरक्की याफ्ता होगा। यहाँ से मुल्क हिंदुस्तान के सिपाही पैदा होंगे, मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले जाबाज सिपाही पैदा होंगे। ये मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के अमीन और जामिन हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ हम रुखसत होना चाहते हैं, इसलिए कि हमें मेहमान मोहतरम को सुनना है इस अपील के साथ कि मुल्क हिंदुस्तान में मदारिस की हिफाजत की जाए और मुल्क हिंदुस्तान के उलमा की हिफाजत की जाए, मुल्क हिंदुस्तान के तलबा की हिफाजत की जाए, मुल्क हिंदुस्तान के शगुफ्ता फूलों की हिफाजत की जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इलाके की जिम्मेदारी बनती है, खित्ते की जिम्मेदारी बनती है, हर शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी हिफाजत करे। इन्हीं चंद बातों के साथ वो रुखसत होना चाहेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसितां हमारा। ये मदरसे क्या हैं? अमन शांति का गहवारा हैं। ये मदरसे वो हैं जहां इंसान बनाए जाते हैं, इंसानियत की तामीर और तरक्की होती है। आज दुनिया को जरूरत है इन्हीं मदरसों की, और इन मदरसे में जो तालीम दी जाती है उसकी जरूरत है।